स्वागत है आपका ज़रूर क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 बिहार बोर्ड। सवाल है, नीचे दिए गए कथन ने सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोल रहा है 3 सेट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, 3 कथन। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, मुझे इसके बारे में बताना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब हर एक प्राकृत संख्या के बारे में पूछ रहा है, क्या वो पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, आप सभी जानते हैं। और पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या में पहले 0 लगी होनी चाहिए, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर प्रत्येक संख्या आती है, इसलिए हर एक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आती है। तो यह कथन सत्य है। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर इस तरह से लिख के 4 1 दे के यहाँ पे सत्य लिख सकते हैं, सत्य। और कारण बोल रहा है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण आप लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या होती है। ये था क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछ रहा था, स्टेटमेंट था यहाँ पे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको इस तरह से लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के 1 नंबर दे के सत्य, मतलब ये सत्य है असत्य है तो सत्य लिख देना है। दूसरी बात बोल रहा है कारण के साथ उत्तर दिए, तो कारण बता देना है, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पे क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या होती है, इसलिए हर एक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर पूछता हर एक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन हर एक प्राकृत संख्या, चाहे आप 1 लीजिए या 2 लीजिए या 3, कोई भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या पाई जाती है। ठीक है। दूसरा सवाल इसमें है, ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये देखिए दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है कथन, क्योंकि पूर्णांक हम सभी जानते हैं। ये देखिए पूर्णांक संख्या, ये प्रत्येक पूर्णांक के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस होगा, +1 +2 +3। ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। हर एक पूर्णांक के बारे में अगर बोलता धनात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ यह कथन है सत्य हो जाता है। अगर धनात्मक, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक मतलब कोई भी पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है, तो ये पूर्णांक है, नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसलिए इस तरह से 2 नंबर लिख के असत्य लिख देना है, असत्य लिख देना है। और यहाँ पे -2 इस तरह से, क्योंकि एक दूसरा जो स्टेटमेंट था, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब हर एक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक। तो मैं आपको बताया यहाँ पे ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक। अगर सिर्फ बोलता क्या पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ आप लिख सकते थे पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक आप, ये पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, ये धनात्मक पूर्णांक, तो एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा कथन, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ये पूर्णांक है और ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्या पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे असत्य लिखना है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए रख किया हूँ, आपको जवाब सिर्फ इस तरह से सत्य और उसका रीज़न देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, आपको इसी तरह से बनाना है, असत्य लिखना है और उदाहरण दे देना है एक -2, क्योंकि एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ये कथन जो है असत्य हो गया। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या, हम सभी जानते हैं परिमेय संख्या मतलब जो बटा में रहे, एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, आप एक बार फिर से समझिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या
मतलब कोई भी परिमेय संख्या, ये देखिए ये 2 भी एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 लगा रहता है, और 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, दोनों ही परिमेय संख्या है। लेकिन हर एक परिमेय संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ये परिमेय संख्या बटा में है जो कि पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या जो बटा में नहीं रहती है। और ये जो है 2/1 ये परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन इस तरह से लिख के 3 असत्य लिखना है और कारण देना है 1/2। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो ये हो गया प्रॉपर उत्तर हो गया, कथन के बारे में पता चल गया। असत्य है, असत्य है, ये असत्य है, और रीज़न ये हो गया, कारण के साथ बोल रहा था उत्तर देने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये प्रश्नावली 1.1 का 1, 2, 3, 4 मैं चारों क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इससे सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।